साल 2014 आज़ाद हिंदुस्तान का एक ऐसा साल जब सिर्फ देश की सत्ता नहीं बदली, ना ही सिर्फ दिल्ली की सत्ता बदली, बल्कि बदल गए देश के सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण और मीडिया के तेवर भी। जब सब कुछ बदल रहा था तो बदल गए बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के तेवर भी। जो बॉलीवुड कभी पेट्रोल की 1 रुपये की कीमत बढ़ने पर सरकार से सवाल पूछता था, अकाउंटेबिलिटी ठहराता था, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करता था, वो उन्होंने चुप्पी साध ली। और चुप्पी साधने की सिर्फ वजह एक रही कि अगर सरकार से, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार से अगर एक सवाल पूछ लेता तो उनके फिल्मों को बाइकआउट करने की धमकी दी जाती है, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उन्हें कमेंट किया जाता है, और इन सबसे भी बात नहीं बनती थी तो उन पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाता था। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करके आ गए हैं साल 2026 में, जुलाई का महीना चल रहा है। यही देश है, यही देश की राजधानी नई दिल्ली है, और यहाँ पर पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट पेपर लीक पर सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पिछले 4 से 5 दिनों में 4 से 5 बार दिल्ली पुलिस ने उन छात्रों पर, उन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं, लाठीचार्ज किया है और बहुत ही निर्ममता से, बहुत ही बर्बरता से उनके साथ सलूक किया है। इस पर अब बॉलीवुड चुप्पी तोड़ चुका है। बॉलीवुड के चाहे ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी अभिनेता और अभिनेत्री है वो खुलकर छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान का। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक लंबी सी पोस्ट लिख करके, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लंबी पोस्ट लिख करके वो कह रहे हैं कि छात्रों की मांग जायज है, छात्रों की मांग सही है और सरकार को उनकी मांगों को सुननी चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था में जहां भी सुधार की जरूरत है वहां पर सुधार किया जाना चाहिए। सलमान खान कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार से, और वो कह रहे हैं कि हमारे देश की, यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया भर में उसका एग्जाम्पल सेट हो और बाहर से बच्चे पढ़ने आए। ये बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान ये बात कह रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं। वहीं अगर आगे बात करें तो प्रीति जिंटा, आप सबने इनकी कोई ना कोई फिल्म देखी ही होगी। प्रीति जिंटा एक नहीं बल्कि 2-2 पोस्ट कर चुकी हैं और लंबी लंबी पोस्ट कर चुकी हैं, और वो कह रही हैं कि सोनम वांगचुक साहब जो भूख हड़ताल किए हुए हैं, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनका भूख हड़ताल तुड़वाना चाहिए, और छात्रों पर निर्ममता, बर्बरता और ब्रूटैलिटी नहीं करनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और सरकार को, और उनकी मांगों को सुननी चाहिए। और जो भी इस आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये प्रीति जिंटा के शब्द है। प्रीति जिंटा लगातार ट्विटर पर लिख रही है, साथ में वो जय हिंद भी कह रही है। अगर आप में से कोई यूपीएससी की तैयारी करते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हो, तो एक सॉन्ग है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जिस फिल्म में जो एक्टर का रोल में है, जो किरदार निभा रहे हैं, उनका नाम राजकुमार राव है। और राजकुमार राव भी इस बार चुप नहीं हैं, सवाल वो भी पूछ रहे हैं और जवाबदेही वो भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि निष्पक्षता से हमारे छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनका समाधान निकाला जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि टकराव खत्म करे और अच्छे बर्ताव के साथ इस मसले का हल निकाले, क्योंकि टकराव से देश पीछे जाएगा, देश आगे नहीं जाएगा। ये राजकुमार राव साहब कह रहे हैं। और अगर आप आगे बात करें तो ऋचा चड्ढा साहिबा हैं। ऋचा चड्ढा बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, कमाल के एक्टर और एक्ट्रेस तो सभी हैं, लेकिन ऋचा चड्ढा जो है वो सैकड़ों ट्वीट्स, सैकड़ों पोस्ट और लगातार लिख रही हैं, बोल रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और सरकार को छात्रों के साथ ऐसे बर्बरता के साथ बर्ताव नहीं करनी चाहिए। ये ऋचा चड्ढा के शब्द हैं। ऋचा चड्ढा लगातार सोशल मीडिया पर लिख रही हैं। इनके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं सबका नाम एक एक करके बताऊंगा। या तो वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट पर छात्रों के बीच में आकर के उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखा चुके हैं, या नहीं तो फिर सोशल मीडिया पर वीडियोस बना करके या टेक्स्ट के जरिए हो या जैसे भी हो, वो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। वहीं हुमा कुरैशी की बात करें तो वो जंतर मंतर पर आई हैं और उन्होंने छात्रों के हक में आवाज उठाई है, छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है, और वो भी सरकार को कह रही है कि छात्रों की बात सुननी चाहिए। स्वरा भास्कर लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहती है, सरकार पर आलोचनात्मक रहती है, वो भी जंतर मंतर पर आकर के सॉलिडेरिटी दिखा चुकी हैं। शबाना आजमी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, वो भी जंतर मंतर पर आ चुकी हैं। प्रकाश राज, गनी भाई के नाम से मशहूर, बॉलीवुड में सलमान खान की एक फिल्म आई थी वांटेड फिल्म में जो विलन के रोल में है, मेन विलन के रोल में जो गनी भाई है, वो दरअसल ये प्रकाश राज है, जो कि फिल्मों की दुनिया में भले ही विलन के रोल में हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो फिलहाल हीरो के रोल निभा रहे हैं। जब उनको मालूम चला कि दिल्ली पुलिस रात में ही हो सकता है लाठीचार्ज करके छात्रों के प्रदर्शन स्थल को खाली करवा सकते हैं, तो वो छात्रों के साथ बैठ गए कि देखते हैं कौन दिल्ली पुलिस आती है और क्या करती है। ये वो एक्टर है या एक्ट्रेस है जो जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उन एक्ट्रेस और एक्टर का नाम जान लीजिए जो सोशल मीडिया से समर्थन दे रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों की मुहिम को मजबूत बना रहे हैं।
उसमें सबसे पहला नाम तो आपको मैंने बता ही दिया, सलमान खान है, ऋचा चड्ढा है, राजकुमार राव है, सोनू सूद है, दिया मिर्जा है, इनके अलावा सोहा अली खान है, रितेश देशमुख है, जेनेलिया देशमुख है, उनकी पत्नी है, भूमि पेडनेकर है, नंदिता दास है, अदिति राव हैदरी हैं, आयुष शर्मा है, सुतापा सिकदर है जो लेखिका है, ये प्रीति जिंटा साहिबा का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, पूजा भट्ट है, महेश भट्ट की बेटी है, आलिया भट्ट की बहन है, चित्रांगदा सिंह है, इनके अलावा वामिका गब्बी है, फातिमा सना शेख है और सोनाक्षी सिन्हा है। सोनाक्षी सिन्हा उन एक्टर और एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने बहुत शुरू में ही आवाज़ उठाई और उन्होंने बाकायदा वीडियो रिलीज कर करके अपील की और ये बहुत शुरुआती दिनों में हुआ, जिसके बाद ये मुहिम और तेज होता चला गया। सोनाक्षी सिन्हा बहुत मुखरता के साथ आवाज़ उठाई हैं और उठा रही हैं। इनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल टीएमसी से पश्चिम बंगाल से सांसद है और वो भी एक्टर रहे हैं और वो तो लगातार लिख ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं। इनके अलावा जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी से थोड़ी देर पहले आपने अगर पंचायत वेब सीरीज देखी हो तो उसमें प्रधान जी के रोल में जो निभा रहे हैं रघुवीर यादव, उन्होंने बहुत ही मार्मिक वीडियो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और वो दिल्ली पुलिस को लानत भेजते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने भी लाठी चलाया है वो सुकून नहीं पाएगा। लगभग वो भावुक होते हुए, रोते हुए ये बात कह रहे हैं। ये वो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस है जो लगातार सरकारों को अपने सवालों से घेर रहे हैं और छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल सूरत हाल ये है कि जब अब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी सी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि छात्र की यूनिटी ही और छात्र की शक्ति ही देश की शक्ति है और जिन लोगों ने भी नीट पेपर लीक किया है उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और करेगी। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रहे हैं। लेकिन छात्रों का गुस्सा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहे हैं कि या तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन जिन छात्रों ने नीट के छात्रों ने जिन ने सुसाइड किया है उन सबको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे और सोनम वांगचुक का हड़ताल भूख हड़ताल तुड़वाए। ये मेन मांग है जो सीजेपी के प्रदर्शन से निकला है। इनके अलावा जब आप जंतर मंतर पर जाएंगे, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को आप देखेंगे, मिलेंगे तो उनके अनेक मांग है और वो सब बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं इस सरकार से। किसी को रोजगार का समस्या है, किसी को स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पेपर लीक हो जाता है उसकी समस्या है, किसी को महिलाओं के साथ होने वाली दुर्व्यवहार रेप की घटना है उसकी समस्या है और किसी को जाति और धर्म की आधारित जो राजनीति देश में चल रही है उससे समस्या है। और सबके लिए जिम्मेदार वो इसी सरकार को ठहरा रहे हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में ज्यादातर 95% से ज्यादा लोग जेनजी है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, बच्चे भी हैं 12 साल के और 70 साल के बुजुर्ग भी है और 20 साल के नौजवान भी है और 30 साल के नौजवान भी है और 50 साल के अंकल भी है। सभी उम्र के लोग वहां पर मौजूद है। और ये आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आज 23 जुलाई है और आज लगातार चौथा दिन है जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया है या कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले दागे हैं। इसके बावजूद लाखों लोग रोजाना आ रहे हैं प्रदर्शन स्थल पर, विरोध जता रहे हैं और घर जा रहे हैं और कम से कम 50,000 की भीड़ तो हमेशा रहती है। आपको हम लगातार द क्रेडिबल न्यूज के जरिए वहां के कवरेज दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मैं खुद जा रहा हूं और जाके दिखा रहा हूं कि छात्र क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और कहां से आए हैं और कैसे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगर आप हमारा ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं या वहाँ रियलिटी में क्या हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो में कहीं आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ ऐसा कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल बॉलीवुड का रीढ़ जो कह रहे थे कि झुक चुका है, टूट चुका है, वो अब मोदी सरकार के सामने नतमस्तक हो चुका है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम के मीडिया की तरह। वो फिलहाल गलत होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर बात करें तो बॉलीवुड के अभी भी बहुत सारे प्रोमिनेंट एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, अपने मुंह पर टेप लगाए हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम बिग बी का है जिसको अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। वो अभी भी चुप है। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार थी तब वो लगातार ट्वीट कर रहे थे। वैसे ही बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान अभी भी चुप हैं। वैसे ही मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान अभी भी चुप हैं। वैसे ही मिस वर्ल्ड रही प्रियंका चोपड़ा अभी भी चुप हैं। वैसे ही कैटरीना कैफ अभी भी चुप हैं। विकी कौशल चुप हैं और ऐसे तमाम एक्टर और एक्ट्रेस चुप हैं जिनका नाम इस वीडियो में नहीं लिया गया है। बाकी सभी के सभी अभी चुप्पी ओढ़े हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि उनके मुंह में जो दही जमा हुआ है वो कब तक वो दूध का शक्ल लेता है या पानी का शक्ल लेता है और कब वो छात्रों के हित में आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम मोहम्मद रंगीर आजम है। आप द क्रेडिबल न्यूज देख रहे थे। शुक्रिया।